नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रयोगशाला परिचालक के लिए जो केमिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे उसका एमसीक्यू नंबर 5। इससे पहले मैं 4 एमसीक्यू कराया हूँ, जिसका पीडीएफ विथ आंसर आप सभी को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप सभी वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाकर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री का एमसीक्यू नंबर 5। आप सभी को पता ही होगा, और जो लोग नए हों उनको मैं बता दूं, हम लोग प्रयोगशाला परिचालक के लिए साइंस का जो एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं उसमें अभी हमारा चल रहा है कौन सा, केमिस्ट्री सब्जेक्ट। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का हम लोग सबसे पहले करेंगे, पहले केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स, उसके बाद फिर बायोलॉजी, ऐसे करके हम लोग जो साइंस का टोटल एमसीक्यू है उसको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। इसमें लगभग 300 प्रश्न मैं करा दूंगा जो चुनिंदा रहेंगे, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। वैसे वैसे टाइप के प्रश्नों को मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। कितने प्रकार के जो केमिकल एलिमेंट है, रासायनिक तत्व है, वो पृथ्वी पर पाए जाते हैं उसको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है 300, ऑप्शन बी है 250, ऑप्शन सी है, सी होगा, सॉरी थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, और ऑप्शन सी है क्या चीज 200, और ऑप्शन डी है 100। तो देखो, जो पृथ्वी है ना, उस पृथ्वी में स्वतंत्र रूप में अगर हम लोग क्या चीज, अगर हम कितने प्रकार के रासायनिक तत्वों के संदर्भ में मैं बात करें तो पृथ्वी में लगभग 100 प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 100 प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं हमारे पृथ्वी में, ठीक है। तो पहला का आंसर कौन सा होगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोती की रासायनिक संरचना क्या है। मोती आप लोग जानते ही होंगे, जो सीप से मिलता है, समुद्र से मिलता है, उसको बोलते हैं मोती, ठीक। तो मोती का रासायनिक नाम या फिर उसकी रासायनिक संरचना को इसमें पूछा गया है, ठीक। तो मोती की रासायनिक संरचना या फिर रासायनिक नाम के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम क्लोराइड, और ऑप्शन डी है कैल्शियम सल्फेट। तो देखो, जो मोती का क्या चीज, मोती का रासायनिक संरचना होता है वो आपकी कैल्शियम कार्बोनेट के रासायनिक संरचना के समान होता है, या फिर एक बोल सकते हैं हम लोग कि मोती का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। हो सकता है कभी कभी आपको एक संरचना भी दिया जा सकता है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट का आपको एक संरचना बना के या फिर एक फार्मूला दे दिया जाएगा, जैसे कि CaCO3 ऐसे करके, तो आपको बताना है कि हाँ ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ऐसे करके, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। प्रदूषण के बारे में एक सवाल है, आप सभी को पता ही होगा। वाहनों में पेट्रोल वाले जो वाहन है, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पेट्रोल वाले वाहन को उपयोग करने से वायु को कौन सी गैस प्रदूषित करती है करके, ठीक है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन ए दिया गया है मरकरी, ऑप्शन बी डी है कैडमियम, ऑप्शन सी है लेड, और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो क्या होता है, जो पेट्रोल वाले वाहन होते हैं उसमें लेड जो है क्या करता है, वायु को प्रदर्शित करता है। जब पेट्रोल जलता है तो उससे लेड निकलता है। लेड का आप लोग को रासायनिक फार्मूला याद होना चाहिए, क्या है, पीबी को बोलते हैं लेड, ठीक। तो लेड से ही वायु प्रदर्शित होती है जब पेट्रोल वाले वाहनों का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। वसा के जल अपघटन से मिलता है। हमको बताना है वसा का जब जल अपघटन किया जाता है तो हमको क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी है तेल, ऑप्शन सी है ग्लाइकॉल, और ऑप्शन डी है ऑक्सैलिक एसिड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्लिसरॉल। वसा के जल अपघटन से हमको ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, या फिर इसको ऐसा पूछ सकता है कि कौन सी धातु जल से हल्का होता है, आपको बताना है। ऑप्शंस है आपके सामने, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम जो होता है जल से हल्का धातु कहलाता है, या फिर जल से हल्का होता है।
अगला प्रश्न है, लिस्ट 1 तथा लिस्ट 2 का मिलान करें। सही उत्तर का चयन लिस्ट के नीचे दिए गए कूटों के आधार पर करें। आपको एक लिस्ट 1 और लिस्ट बी दिया होगा, या फिर लिस्ट 1 या लिस्ट 2 दिया होगा। ठीक, दोनों में कुछ चीजें दी होगी, जैसे कि आपको यहाँ पे लिस्ट ए में दिया गया यौगिक और लिस्ट 2 में दिया गया सूत्र। तो आपको ये यौगिक के सूत्रों का मिलान करना है कि कौन से यौगिक का सूत्र इसमें जो दिया गया है वह है। ठीक, मतलब आपको सही जोड़ी मिलाना है। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को ही क्या कहा जाता है? आपके खाने का सोडा भी कहा जाता है। तो आप लोगों को पता ही होगा बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ए का हो जाएगा कौन सा? तीसरा। ठीक, दूसरा है आपका क्या चीज? लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस को आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, पहला वाला। तीसरा है ल्यूनर कास्टिक और चौथा है फास्फाजीन। ठीक, अब क्या हुआ? अब दो ठो मिल गए। क्या क्या मिल गया हमको? पहला का मिल गया तीसरा, मतलब ए का तीसरा मिला, और बी का मिला है क्या चीज? पहला। अब यहीं से आप लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें कि नीचे इसको ऑप्शन में ये ऑप्शन किस में देखो, तीसरा और पहला। तीसरा पहला आपको किस में दे दिया गया है? आपके सी में भी दे दिया गया है और बी में भी दे दिएगा। अब इसमें आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना है कि इसमें से और क्या सही हो सकता है। ठीक, ल्यूनर कास्टिक। तो जो ल्यूनर कास्टिक एक अलग सा लग रहा है, क्या लग रहा है? एक अलग सा लग रहा है। तो ल्यूनर कास्टिक का जो फार्मूला होता है आपका होता है कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 AgNO3। और फास्जीन का फार्मूला होता है COC12। तो इसमें क्या निकल गया अभी हमारा? ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का पहला। क्या क्या निकला? ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो 3 1 4। तो ऐसा आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है। देखो ये जो दिया है ऊपर में ABCD पहला यौगिक जो पहला लिस्ट में है उसको दे दिया गया है, और इसमें आपको दूसरा लिस्ट में दिया उसको दिया गया। इसमें ऐसे करके आपको मिलाना है ABCD ऐसा है। ठीक है, तो देखो पहला वाला में तो ए का पहला, ये तो गलत ही हो जाएगा हमारा। ए का पहला गलत हो रहा है ये ऑप्शन। इसमें देख लो ए का तीसरा, बी का पहला, ए का तीसरा सही, बी का पहला सही है, सी का दूसरा दे दिया गया। तो ये भी आपका गलत, क्योंकि सी का हम क्या निकाले थे? चौथा निकाले थे। ऐसा निकला था ना भाई, 3 1 4 2 ऐसा निकला था। तो इसको ऐसे मिलाना हमको। ठीक, सी में दिया तीसरा, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। ए आपका हो रहा मैच। तो सही आंसर कौन सा निकल गया? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। इस वाले प्रश्न को छोड़ देना है, क्योंकि इसमें से आधा जो इसका शब्द है वो छूट गया है। ठीक, तो इसको आपको नहीं कराऊंगा मैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आयन अत्यधिक क्षारीय होता है? आपको इस क्षारीयता बतानी है। ऑप्शंस है आपके सामने आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? फ्लोरीन। फ्लोरीन जो क्या होता है, सब इन चारों की अपेक्षाकृत अधिक क्षारीय होता है। ठीक, क्या होता है? क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे सबसे हल्की और सबसे भारी धातु है? मतलब पहले में क्रमशः दिया, मतलब पहला वाला क्या होगा? हल्का धातु, और दूसरा जो धातु दिया वहाँ क्या होगा? भारी धातु। ठीक, ऑप्शंस है आपके सामने लिथियम एवं पारा। तो देखो पारा तो आपका क्या चीज भारी धातु होता है नहीं, तो यहीं से आपका क्या हो जाएगा? निगलेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी है लिथियम एवं ऑस्मियम। ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम एवं ऑस्मियम। एंड ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम एवं पारा। ये भी आपका क्या हो जाएगा? यहीं से गलत हो जाएगा। ठीक, तो देखो सबसे हल्की धातु, तो सबसे हल्की धातु के अंतर्गत आपका लिथियम आता है। ठीक, तो देखो पहला वाला लिथियम तो यहीं से निकलेक्ट हो गया, बच गया कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो उसका सही आंसर क्या निकल गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी, लिथियम एवं ऑस्मियम ही है आपका सबसे हल्का और सबसे भारी धातु। लिथियम आपका हो जाएगा सबसे हल्का धातु, और ऑस्मियम हो जाएगा आपका सबसे भारी धातु। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में आप इसको बनाना है। ठीक है, तो देखो सही अनुक्रम कौन सा होगा? इस्पात पारा सोना, सोना पारा इस्पात, इस्पात सोना पारा या फिर सोना इस्पात पारा। ठीक, इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर निकल के आता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सोना फिर पारा उसके बाद इस्पात। घनत्व के आधार पर देखिए तो सोना का घनत्व ज़्यादा होता है, उसके बाद किसका कम में बता रहा हूँ भाई, सोने का ज़्यादा फिर उससे कम पारा फिर उससे कम इस्पात का होता है। ठीक, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। बाजार में बिकने वाले सामान्य 18 कैरेट सोने में क्या होता है? आप लोगों को पता ही होगा, सोना चांदी लेते हैं 18 कैरेट का मिलता है, 24 कैरेट का मिलता है, 22 कैरेट का मिलता है। ठीक, लड़कियों को ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। ठीक, तो देखते हैं इसमें क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है 82 भाग सोने के तथा 18 भाग अन्य धातुओं के। ये बिल्कुल नहीं होता है भैया, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है 18 भाग सोने के तथा 82 भाग अन्य धातुओं के। ऐसा नहीं होता है, गलत है। 82 18 नहीं होता है। ऑप्शन सी है 18 भाग सोने के तथा 6 भाग अन्य धातुओं के। और ऑप्शन डी है 15 भाग सोने के तथा 9 भाग सोने के तथा 15 भाग अन्य धातुओं के। तो ये भी आपका गलत है। सही आंसर निकलता है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 18 भाग सोने के होता है और 6 भाग क्या होता है? अन्य धातुओं के मिलाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग 18 कैरेट का सोना बोलते हैं। तो सही आंसर निकल गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, धातु जो ठंडे पानी से त्वरित मतलब एकदम फास्ट क्रिया करती है। ऑप्शंस है आपके सामने, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन। तो जो त्वरित क्रिया करती है पानी से वो है आपका सोडियम। आप लोग सोडियम को जैसे फट से अगर पानी में डालोगे फटाक से क्या हो जाता है? ब्लास्ट हो जाता है। ठीक, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको कथन दिया है और कारण दिया है। ठीक, इन दोनों को पढ़ के आपको जो नीचे आपका ऑप्शन बताया गया है उस ऑप्शन में सही आंसर को आपको सेलेक्ट करना है। कथन में आपको दिया गया सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। हाँ बिल्कुल होता है, सोडियम धातु को केरोसिन मतलब मिट्टी तेल में डुबा के रखा जाता है। ठीक, तो अब कथन तो सही हो रहा है। कारण है धातु सोडियम जो है या फिर सोडियम धातु जो है वायु प्रभाव होने पर जल जाती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप लोग सोडियम को फटाक अगर थोड़ा सा निकालोगे, अगर थोड़ा सा उसमें क्या है हवा आई तो तुरंत वो ब्लास्ट हो जाता है। ठीक, तो कारण भी आपका क्या हो रहा है? सही हो रहा है। तो आपका क्या कथन भी सही है और कारण भी सही है। और कारण जो है कथन एक ही क्या कर रही है? व्याख्या कर रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, कि ए और आर दोनों सही है तथा आर का ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु का संग्रह निम्न में डुबोकर किया जाता है। अभी अभी आप लोगों को बताया हूं मैं, इसको आप एकदम फटाक से बता सकते हैं। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अभी बताया केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में डुबाकर इसको संग्रहित किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? देखो वही प्रश्न है जिसको बार बार ऐसे घुमा कर दिया जा सकता है। ठीक, तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरोसिन या फिर मिट्टी का तेल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? ऑप्शन है आपके सामने, चांदी, एल्यूमिनियम, जस्ता या फिर सोडियम। इसको आप लोग बता सकते हो। चांदी को नहीं काट सकते, एल्यूमिनियम को नहीं काट सकते, जस्ता को भी नहीं काट सकते हैं, काट सकते हैं सोडियम को। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातु में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? पूछा गया है, मतलब कौन सी धातु इसमें से जो अमलगम नहीं बनाती है। ऑप्शन है आपके सामने, जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम या फिर लोहा। तो देखो जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम ये तीनों जो है अमलगम क्या चीज अमलगम बनाती है, लेकिन जो लोहा होता है वो अमलगम नहीं बनाती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र धातु में से किसे अमलगम कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, जस्ता या तांबा के युग्म को, तांबा या टीन, पारा या जस्ता, सीसा या जस्ता। तो अमलगम कहा जाता है आपके पारा और जस्ता के युग्म को हम लोग बोलते हैं अमलगम। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, मतलब इसमें से कौन सी चीज है या फिर कौन सा तत्व है जो कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधक होती है। ठीक, ऑप्शंस है आपके सामने एल्यूमिनियम, क्रोमियम, निकेल या फिर टंगस्टन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, क्रोमियम। क्रोमियम जो है कठोरता तथा अपघर्षण का प्रतिरोधकता प्रदर्शित करता है। ठीक, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है, मतलब कौन सा एक कठोर धातु है आपको बताना है। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है प्लेटिनम और ऑप्शन डी है टंगस्टन। आप सभी को पता ही होगा सोना तो उतना कठोर होता है, यहीं से निकल जाएगा, टंगस्टन भी नहीं होता। अब इन दोनों में आपको बताना है, तो लोहा कठोर होता है लेकिन प्लेटिनम से ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए सही से निकल गया ऑप्शन नंबर सी, प्लेटिनम। अगला प्रश्न है, इसमें आपको फिर से सूची वाला दे दिया है, सूची 1 व सूची दिया है, 2 दिया है, इन दोनों सूची को आपको मिलान करके आंसर बताना है। ठीक है, इसमें देखो पहले सूची में आपको दिया प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्व और दूसरा उपस्थित तत्व। ठीक, उसको आपको बताना है। पहला है आपका हीरा, तो हीरा जो है प्राकृतिक रूप से प्राप्त है और उसमें उपस्थित तत्व कौन सा है आपको बताना है। ठीक, तो देख लेते हैं इसमें कि आंसर क्या आना चाहिए आपका। ये है आपका ऑप्शंस। ठीक, अब इसको हम लोग मिला लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हीरा, तो हीरा आप लोग पढ़े होंगे शुरू से कि कार्बन का अपरूप है, तो इसका तो ये आ गया। संगमरमर, संगमरमर आप लोग जानते हो कैल्शियम वाइट वाइट रहता है। फिर आ गया क्या चीज, रेत, तो रेत है आपका किसका, सिलिकॉन का, आप लोग आपको पता ही होगा। और ऑप्शन डी क्या है, रूबी, रूबी का क्या होगा आपका, एल्यूमिनियम से होता है। तो क्या निकल गया इसका 4 1 2 3। तो देख लो इसमें किसमें इसको दिया गया है 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 दिया ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लोगों को पता ही नहीं होगा, एक बार फिर से बता दूं मैं, हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, इसलिए इसको ऐसे कर सकते हैं। संगमरमर कैल्शियम का होता है, रेत का सिलिकॉन, आप लोग पढ़े होंगे इसको, 9वीं में देखना है फिर 10वीं में देखना, दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, रूबी जो है एल्यूमिनियम से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व है। ऑप्शन ए है रेत, ऑप्शन बी है संगमरमर, ऑप्शन सी है शक्कर, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक होगा यहाँ पे, कि ऑप्शन ए है रेत, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है संगमरमर और ऑप्शन डी है शक्कर। क्या पूछे यहाँ पे, मूल तत्व है करके पूछा गया। ठीक, तो मूल तत्व है आपका कौन सा, रेत। तो सही आंसर निकल गया हमका ऑप्शन नंबर ए, रेत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में एक स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, पूछा गया है। ठीक, ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है क्रोमियम, ऑप्शन डी है जस्ता। तो जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है वो आपका सोना, केजीएफ देखी ही होगी आप लोग। ठीक, सोना स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, वह सोना। अगला प्रश्न है बॉक्साइट का अयस्क है या फिर बॉक्साइट अयस्क है, इसको आप लोग बता सकते हो, एकदम आसान है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। अगला प्रश्न है निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है, मतलब निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने के लिए बॉक्साइट अयस्क की आवश्यकता पड़ती है। इसको अभी अभी मैं आप लोगों को बताया, इसको आप लोग बता सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को पता ही होगा एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। ये थोड़ा सा मिस्टेक होगा, इसमें आप लोग मत जाना। ठीक, मैं टिक लगा रहा हूँ, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, इसमें क्या है, थोड़ा सा टाइपिंग के टाइम ऊपर नीचे कर देते ऑटोमेटिक है, ऑटो करेक्ट करके ना बी को सी को बी कर देता है कई बार। ठीक, तो थोड़ा सा दिक्कत है टाइपिंग वाला, फिर अगले वीडियो में इसको थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जो मैं टिक लगा रहा हूँ ये आपका एक्यूरेट एकदम सही आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है, पूछा गया है। ठीक, प्रदूषण नहीं फैलाता है, तो आप लोगों को बताना है कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है भैया। कैडमियम तो फैलाता है, निकल भी फैलाता है, आर्सेनिक भी फैलाता है। जो नहीं फैलाता है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, तांबा जो है आपका प्रदूषण नहीं फैलाता है।
अगला प्रश्न है खनिज क्या है? खनिज मिनरल्स क्या है आपको बताना है। द्रव्य है, नहीं है, अकार्बनिक ठोस है, गैस है या फिर उपयुक्त सभी है। तो जो खनिज है आपका होता है एक अकार्बनिक ठोस होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अकार्बनिक ठोस कहलाता है आपका खनिज। ठीक। अगला प्रश्न है वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग घर में करके देखना, तांबा को रख देना। ठीक, जब तांबा को रखोगे या फिर देखना जैसे अब जब पूजा वूजा करते हैं, जैसे शिवलिंग में जल वगैरह चढ़ाते हैं, ठीक, उसको थोड़ा बाहर में रख देते हैं पानी भर के ना, तो उसमें हरी कलर की एक ना परत जम जाती है। अब एक बार ट्राई करके देखना है, फिर आप लोगों को पता भी होगा। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तांबा। तांबा से ऐसा होता है। ठीक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है, आपको बताना है। ऑप्शंस है आपके सामने तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम या फिर चांदी। आप सभी को पता होगा क्या है आपका यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु है। तो सही आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये थी आज के हमारे इस एमसीक्यूज की टोटल 30 क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग टोटल कितना एमसीक्यूज कर लिए? फिलहाल 5 कर लिए हैं। तो 5 गुणित 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 होता है। लेकिन शुरू में मैं क्या किया था? शुरू में 1 से 30 किया था, फिर सेकंड का भी 1 से 30 ऐसा करके मैं स्टार्ट कर दिया था, इसलिए 120 हो रहा है। लेकिन एक और उसको गिनोगे तो ये हो जाएगा आपका पूरा टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, इसके साथ साथ पहले इससे पहले और कराया था मैं 3 वीडियो उसका भी है, उसका भी कम से कम 50-60 होगा, ऐसे करके 200 के आसपास हो गए। ठीक, केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को 300 क्वेश्चन कराऊंगा, फिजिक्स में भी 300 क्वेश्चन कराऊंगा और बायोलॉजी में भी आपको 300 क्वेश्चन कराऊंगा। टोटल 900 क्वेश्चन, या फिर हो सकता है इसमें थोड़ा सा और ऐड करके 1000 कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, 1000 हो जाएगा तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। और ऐसा प्रश्न है जो आए हुए हैं और बहुत ही फैक्टेबल क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको आप लोगों को एमसीक्यूज के जरिए करा रहा हूँ। ठीक है, जो नए हो वीडियो को लाइक करना, जो पुराने हो वो भी वीडियो को लाइक करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करके बिल्कुल बताना, और जो लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना, क्योंकि आप लोगों का जब सब्सक्राइब आता है, जब मैं देखता हूँ कि मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ गया तो मेरे को और मोटिवेशन मिलता है कि हम इसको और आगे बढ़ना चाहिए करके। जब नहीं आता है तो माइंड में क्या हो, एक डिमोटिवेशन आता है कि नहीं आ रहा है, शायद लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए आप एक बार कमेंट करके भी बताने का प्रयास करें कि सर अच्छा लग रहा है या फिर अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो उसको भी आप लोग सजेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों का सजेशन नहीं देखूंगा या फिर रिप्लाई नहीं करूंगा या फिर सजेशन नहीं मानूंगा। बिल्कुल आपका अगर सजेशन सही होगा तो बिल्कुल उसको मैं फॉलो करके अगले वीडियो में उसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत क्या चीज धन्यवाद है। फिर थैंक यू।